तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा विषय है बच्चों, जिसका कि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 को। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर नंबर 2 होने वाला है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। इससे पहले हमने एक सैम्पल पेपर का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है फिजिकल एजुकेशन का, तो अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर जा करके देखिएगा। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा एंड एंड स्क्रीन जो होता है ना, वीडियो के एंड में भी आपको वो पॉपअप करके आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। जो मैंने पेपर नंबर 1 का वीडियो डाला था, उसके अंदर जो मैंने पेपर का पैटर्न बताया था वो थोड़ा सा पुराना पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो लेटेस्ट जो अभी सिलेबस आया है मिड टर्म का 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। लेकिन पैटर्न थोड़ा सा पुराना था, क्योंकि अभी तक ना तो मिड टर्म एग्जाम के लिए आपका कोई सैम्पल पेपर जारी किया गया था, ना बोर्ड एग्जाम के लिए किया गया था। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले सीबीएसई के तरफ से आपको पता ही होगा कि जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए, वो रिलीज़ कर दिया गया है। और जो सीबीएसई के तरफ से सैम्पल पेपर आता है हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न होता है ना उन सैम्पल पेपर्स के अंदर, उसी पैटर्न में आपका मिड टर्म का पेपर आता है, एंड जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसका पेपर आता है, एंड आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है। समझ गए आप। जो आपका सीबीएसई की तरफ से फाइनल एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर जारी किया जाता है, उसमें जो पेपर का पैटर्न बताया जाता है उसी पैटर्न में आपका मिड टर्म एंड प्री बोर्ड का भी पेपर होता है, ठीक है। तो वो पैटर्न मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में आता है, लेकिन मैंने उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी मीडियम में, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी उसको ईजिली समझ सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अपडेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बना सके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर सामान्य निर्देश को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है। जो आपका प्रश्न पत्र है उसके अंदर 5 खंड यानी 5 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन ए बी सी डी और ई करके, ठीक है। जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 37 यानी 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका खंड ए रहेगा यानी कि सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, और ये एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ओके। एंड जो आपका सेक्शन बी रहेगा यानी खंड बी रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लघु उत्तरीय प्रकार के यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 60 to 90 वर्ड्स के अंदर देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी 5 प्रश्न हल करना है यहाँ पर आपको, ओके। ऑप्शंस वगैरह भी देखने को मिलेगा। जो आपका खंड सी रहेगा यानी सेक्शन सी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स के अंदर देना है, ठीक है। और इसमें भी कोई 5 आपको हल करना है। जो आपका सेक्शन डी रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 31 से 33 तक। एंड ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, और चॉइस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा, इसके अंदर आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सेक्शन ई रहेगा, इसके अंदर 34 से 37 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, ठीक है। कोई भी 3 प्रश्नों का हल आपको करना है, एंड यही चीज़ें आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके बच्चों। चलिए परफेक्ट। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, एंड सेक्शन वाइज एक एक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप सभी बच्चों को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि आसन की पहचान करें। ये योगा का एक आसन दीदी जी कर रही हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो दीदी जी हैं ये योगा का कौन सा आसन कर रही हैं।
तो ये जो दीदी जी हैं ये हमारा योगा का ताड़ासन कर रही हैं। ठीक है, डी वाला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो योगा का आसन है बच्चों, ये आपका हाइट इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है आपका या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसका हाइट उतना नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप सलाह दे सकते हैं कि भैया योगा का ये वाला आसन आप कर लीजिए, इससे आपका हाइट इंक्रीज होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ताड़ आसन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द आसन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ताड़ासन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है क्या कहलाता है? तो भैया वो भोजन कहलाता है, खाना कहलाता है। कोई तरल पदार्थ ले लीजिए आप या फिर ठोस पदार्थ ले लीजिए जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है, और पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, तो वो क्या है भैया? हमारा भोजन है। जैसे आप चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब खाते हैं ना, ये सब क्या है? खाना ही तो है एक तरह का। हालांकि ये फास्ट फूड है, इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, घर का जो सादा दाल चावल है वही खाइए, वही आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है भोजन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल लिक्विड एंड सॉलिड्स दैट ह्यूमन ईट एंड डाइजेस्ट बाय डाइजेशन आर कॉल्ड फूड। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मोटापा का अर्थ डैश है। ठीक है, मोटापा का अर्थ क्या होता है? तो मोटापा का मतलब होता है जब शरीर के अंदर वसा जो है बढ़ने लग जाता है, यानी वसा का बढ़ना, ये हमारा मोटापा कहलाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर आप देखेंगे कि हाँ भैया लगातार जो है उसका जो है सो कि शरीर फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया उसके शरीर के अंदर जो वसा है, फैट की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात वो भैया क्या हो रहा है? मोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि क्या होगा? आप मोटे नहीं होंगे। और अगर आदमी मोटा हो जाता है, देखिए मोटा होना आसान है लेकिन मोटे से पतला होना बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, और मोटे आदमी को बहुत ज्यादा बीमारी का खतरा होता है, जैसे आपका बीपी, शुगर, थायराइड या फिर आपका हार्ट अटैक, ऐसी बीमारी का खतरा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह जो है करते रहना चाहिए। अगर आप जिम वगैरह जा सकते हैं तो जिम वगैरह जाइए, फिट रहिए। ठीक है, ख वाला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, प्लानिंग का आप कह सकते हैं एक तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा निजी संबंधों में सुधार लाना, ये आपका योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मधुमेह को सुधारात्मक के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? यानी कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि देखो बीपी, शुगर, थायराइड या अस्थमा, ये ऐसी बीमारियां होती है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो गई तो जिंदगी भर भैया उसको इलाज करवाते रहना पड़ेगा, दवाई लेते रहना पड़ेगा। उसको वो कंट्रोल कर सकता है लेकिन इन बीमारियों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं आया है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज भी बोलते हैं, अगर इसका सुधार करना है हमें, या आप यूं कह लीजिए कि इसको कंट्रोल में लाना है, तो कौन सा योगा का आसन हम लोग कर सकते हैं? तो योगा का जो धनुषासन होता है, ये हम लोग इस आसन का कह सकते हैं एक तरह से अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका मधुमेह होता है, डायबिटीज हो सकता है, उसको हम लोग कंट्रोल में ला सके। ठीक है, हो सकता है नहीं, कई सारे लोगों को हो जाता है। इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है लेकिन वो चेकअप नहीं करवाते हैं, जिस कारण से उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटीज है। ठीक है, तो भैया डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या कोशिश कीजिए? योगा व्यायाम करते रहिए यार, योगा व्यायाम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं धनुषासन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस जीवन शैली रोग के प्रबंधन में सहायक है? ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है सर जी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो कि मोटापा जो होता है ना उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ओबेसिटी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको 3-4 लाइनें दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि संतुलित आहार से तात्पर्य भोजन के सेवन से है जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों का निर्माण करता है। रोहन एक गांव में अपने दादा दादी से मिलने के दौरान पड़ोसियों के साथ भोजन और पोषक का अपना ज्ञान साझा करता है। रोहन ने देखा कि उस गांव में रहने वाले कुछ लोग गंभीर जो है सो कि रक्त पल्तता से पीड़ित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस खनिज की अल्प मात्रा से जो है सो कि अनीमिया होता है, यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसका कम मात्रा अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें अनीमिया नाम का जो एक तरह से डिजीज है, बीमारी है, वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा भैया आयरन जो है अगर हमारी बॉडी में कम मात्रा में जाएगा, आयरन की कमी अगर हमारे बॉडी में होता है तो अनीमिया नाम का बीमारी हमें हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। तो अनीमिया जो है भैया आयरन की कमी से होता है, ओके। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि देखते हैं अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, क्या पढ़ूं इसको, हटा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते करते क्या करते हैं, लास्ट में जाकर के इसको देखते हैं और अंधाधुंध जो है कि तुक्का लगा देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, चलो ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ऐसा मत करना भाई, एक आध मिनट का टाइम निकालना और क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आसान ही होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा ना जहां पर 3-4 लाइनें आपको इस तरह से रीड करनी होती है तो वहां पर क्वेश्चन आसान ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपके स्कूल को क ख ग स्कूल द्वारा आयोजित की जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला है, ठीक है। आपका जो भी स्कूल है उसको एक दूसरे स्कूल के द्वारा जो है सो कि इन्विटेशन मिला है कि भैया आ जाइए, हमारे यहाँ पर वॉलीबॉल का कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। प्रतियोगिता के लिए एक प्रवेश शुल्क रखा गया है, यानी कि जो भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको एंट्री करने के लिए एक फीस देना पड़ेगा, जिसके कारण बहुत कम छात्रों ने भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। अब भैया पैसा देना पड़ेगा तो बहुत कम छात्र ऐसे देखने को मिले हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि भैया पैसा जा रहा है जेब से यहाँ पर। अब क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ पर कि टीमों की संख्या कम होने पर किस प्रकार के फिक्सचर को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सो कि लीग हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपका राउंड रोबिन। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बोथ बी एंड सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम किस वर्ष में भागीदारी की थी। तो यहाँ पर अगर बात करें ओलंपिक में और वो भी महिलाओं की भागीदारी की, तो सन 1900 में हमें देखने को मिला कि सबसे पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भागीदारी ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना जरा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है बच्चों एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ बच्चों, ये जो है हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक सैंपल पेपर और सॉल्व कर रखा है, उसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे। वो भी आपका सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है, वो आपका सैंपल पेपर नंबर 1 है और ये आपका सैंपल पेपर नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च बार में आप जाकर के टाइप कर दीजिएगा इस तरह से कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर विद्यालय स्टडी पॉइंट, तो आपको सैंपल पेपर का वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आहार संतुलित तब होता है जब दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पोषक तत्व उसके अंदर
होते हैं तब आहार हमारा संतुलित होता है। जैसे अगर अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं तो आपने 75 हार्ड के बारे में सुना होगा कि हाँ, एक अंकित बेनपुरिया भैया जी है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह का आपने इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखा होगा कि राम राम भाइयों, आज है मेरा 75 हार्ड का 75वां दिन, आज मैं पानी पी के फ्रेश होकर मैं निकल गया वर्कआउट करने, और सुबह खाए मैंने अंजीर, फिर दोपहर में मैंने ये डाइट लिया, फिर शाम को मैंने ये डाइट लिया। इस तरह से खाना वो खाते रहते हैं और वर्कआउट करते रहते हैं वो भैया जी, ठीक है, जिनको भैया हाथ जोड़ करके नमन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही इंटरनेट पे लोग होने चाहिए जो औरों को मोटिवेट करे अपने शरीर को फिट रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संतुलित आहार, जिसको इंग्लिश में आप बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो अगर आपको मिल रहा है उसके अंदर से, तो वो हमारा एक तरह से बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। तो वो है भैया यहाँ पर हमारा पीबी कॉर्बेटिन जो है, इनके ही दिमाग की उपज है विशेष ओलंपिक की अवधारणा, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, उत्तरी। यहाँ तो रामदेव बाबा दिख गए, अरे नमस्कार रामदेव बाबा जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए रामदेव बाबा जी से संबंधित एक क्वेश्चन है, क्योंकि रामदेव बाबा जी जो है ये योगा का आसन वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन गया हमारा कि आसन की पहचान करें, ठीक है। तो ये जो रामदेव बाबा जी जो आसन कर रहे हैं योगा का, इसको बोलते हैं मंडूकासन। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मंडूकासन जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा टूर्नामेंट होता है जिसमें जैसे ही टीम हारती है उसको बोला जाता है टीम को कि भैया चलिए आप बाहर जाइए, आप पूरा एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो है भैया यहाँ पर हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो 11वां क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण को पढ़ना है और उसके बाद सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि नौक नी एक आसन विकृति है जिसमें सामान्य स्थिति में खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल सही कह रहा है। अब कारण क्या कह रहा है, यहाँ पर रीजन जो है वो कह रहा है कि इसमें दोनों टखनों के बीच व्यापक अंतर होता है जो विकृति की स्थिति के साथ बदलता रहता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर देते हैं। यहाँ पर आपको समितियों के बारे में बताना है कि भैया उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर प्रत्यायन समिति जो होता है, इसका काम क्या होता है भैया, इसका काम होता है आपका यहाँ पर वैध पास जारी करना। वैलिड जो पास होते हैं ना, उनको यहाँ पर ये जारी करते हैं, ये इनका काम होता है। अगला है हमारा स्वागत समिति। अब स्वागत समिति क्या होता है भैया, जैसे इनको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो स्वागत समिति का मतलब होता है भैया निमंत्रण पत्र भेजना, ठीक है। ये हमारा स्वागत समिति का काम होता है। अगला है हमारा भैया वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति आपको पैसे से संबंधित यहाँ पर कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। तो वित्तीय समिति का काम होता है बच्चों आपका बजट तैयार करना, ठीक है। और लास्ट वाला है हमारा विपणन समिति। इनका काम होता है जो है कि प्रायोजन तैयार करना, ठीक है। इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए आसनों को पहचाने व उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर योगा के आसन है, आपको पहचानना है कि ये योगा का कौन सा आसन है और उसका नाम आपको लिखना है। तो ये जो योगा का आसन आप देख रहे हैं, ये जो दीदी जी कर रही हैं हमारी,
इसको बोलते हैं भैया यहाँ पर त्रिकोण आसन। क्या बोलते हैं? त्रिकोण आसन। मैं लिख भी देता हूँ, त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण आसन जिसको बोलते हैं, इस तरह से, है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये जो हमारे बॉडी बिल्डर भैया जी कर रहे हैं, ये कौन सा आसन कर रहे हैं? ये हमारे कर रहे हैं यहाँ पर पर्वतासन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पर्वतासन, ठीक है, इस तरह से। अगला, ये जो दीदी जी कर रही हैं, ये कौन सा आसन है? इसको बोलते हैं हम लोग सुखासन। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम लोग सुखासन। नेक्स्ट, ये जो भैया जी कर रहे हैं इस तरह से, है ना, ये लेट करके पूरा जमीन पर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग भुजंगासन। क्या बोलते हैं बच्चों? भुजंगासन। याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है, भुजंगासन। ओके, तो ये हमारे योगा के आसन है, आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं इस प्रकार से। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है आपको योगा के आसन से और उसके बाद उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर योगा के आसन देख सकते हैं, इनके नाम इंग्लिश मीडियम में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आसन संबंधित विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको आसन से संबंधित विकृतियों को पहचानना है और उसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो आप पहला वाला आप देख पा रहे हैं, ये जो क में आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग धनुषाकार पैर, ठीक है, जिसको आप बॉ लेग्स भी बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला आप इस तरह से चित्र देख पा रहे हैं, ये क्या होता है भैया? ये होता है पार्श्व कुब्जता या कुब्जवा जिसको आप बोलते हैं, सोलोसिस जिसको आप बोलते हैं। ये तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं, इसको कुब्जता बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चौथा वाला चित्र आप देख रहे हैं, इसको अग्र कुब्जता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। ओके, 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है कि खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी है निम्नलिखित है आपका। जैसे आपका कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम क्या होता है भैया? ये हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि किसी के शरीर के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसको हड्डी का दर्द या जोड़ों वगैरह में जॉइंट पेन वगैरह जो होता है ना, इस तरह से दर्द वगैरह बहुत रहता है, ठीक है। उसका दांत बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा। इसीलिए जब नया नया जो है सो कि बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म के साथ ही डॉक्टर जो है सलाह देते हैं यहाँ पर माँ को और इस तरह से फैमिली को कि बच्चे को दूध ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध पिलाइए, क्योंकि माँ के दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। बहुत प्रकार के उसके अंदर जो है सो कि पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद जो है सो कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाइए, दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो अगर जिसके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा रहेगा, अच्छा खासा मात्रा में रहेगा, तो उसके शरीर में कभी भी जॉइंट पेन या हड्डियों का जो दर्द वगैरह होता है, या यूं कह लीजिए कि हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी उसको नहीं होगा, ठीक है। और हमारी जो दांतें होती है वो भी आपका इस तरह से हड्डी का ही एक पार्ट होता है ना, तो उसको भी कैल्शियम की जरूरत होती है, तो उससे संबंधित दिक्कत भी उसको नहीं होगा, जिसके शरीर में भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहेगी, ठीक है। जिसके शरीर में कम होगा उसको दिक्कत यहाँ पर होगा। तो एक कैल्शियम हो गया आपका। अगला होता है हमारा यहाँ पर फास्फोरस। ये हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। जिस प्रकार से कैल्शियम वर्क करता है ना, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि फास्फोरस भी वर्क करता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि संतुलित आहार के कोई 2 लाभ बताइए। जो बैलेंस डाइट होता है ना, उसका 2 बेनिफिट आपको बताना है। तो पहला आप बेनिफिट लिख सकते हैं कि यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी देता है। जैसे कि आपको अगर स्प्लेंडर बाइक चलाना है या कार चलाना है तो उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा ना, पेट्रोल डीजल वगैरह डालना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में तो पेट्रोल डीजल आप डाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है। जो बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार होता है, वो लेना पड़ता है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो जो हमारी बॉडी का डेली एक्टिविटी होता है उसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया आपका। अगला है भैया, शरीर के प्रत्येक अंग को सही व सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है संतुलित आहार आपका। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपका किडनी, लिवर, फेफड़ा उफड़ा जो भी होता है ना, शरीर का अंदर का अंग जो होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो किडनी इधर से बोलेगा अरे भैया संतुलित आहार नहीं ले रहे हो, लो ना यार दिक्कत हो जा रहा है हमको, इधर आपका लीवर बोलेगा अरे संतुलित आहार लीजिए ना इधर से, ठीक है। तो बहुत तरह का दिक्कत आपको होने लग जाएगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि महिलाओं के अंदर मासिक धर्म की जो स्थिरता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि एक महिला के मासिक धर्म का जो चक्र होता है यानी साइकिल होता है एक असामान्य स्थिति है। ठीक है, यानी एबनॉर्मल कह सकते हैं कंडीशन होता है जिसके अंदर जो मासिक धर्म होता है, इसका जो चक्र होता है, इसका साइकिल होता है, इसकी सामान्य सीमा की अगर बात करें तो 21 से 35 दिन के अंदर होता है। यानी कि भैया ये जो आपका मासिक धर्म का साइकिल आ रहा है, चक्र आ रहा है, ये 21 से 35 दिन के अंदर आ रहा है, तो इसको आप सामान्य सीमा के अंदर यानी नॉर्मल आपका मासिक धर्म के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल स्थिति है आपका एक तरह से। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका 21 दिन से पहले आ जा रहा है मासिक जो आपका धर्म है और 35 दिन के बाद आ रहा है तो यह एक समस्या है भैया, एक बीमारी आप इसको समझ सकते हैं। और ऐसा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक वजन होना, ठीक है, तनाव होना, आहार संबंधित यहाँ पर विकार होना, यानी कि अगर वजन ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, या घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, कुछ भी टेंशन अगर आप दिमाग में ले रहे हैं, या फिर खाना सही से नहीं खा रहे हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको कोई बीमारी है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको शुरू से कोई बीमारी चल रही है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपका जो मासिक धर्म है, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उसका जो साइकिल है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 21 दिन से पहले आ सकता है, 35 दिन के बाद आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बारी आ जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित पाई चार्ट पर दिल्ली के स्कूलों में खेले जाने वाले सबसे लोकप्रिय खेलों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अंदर दिल्ली के जो भी स्कूल है वहां पर कौन से गेम सबसे ज्यादा खेले जाते हैं और कौन से गेम्स जो है सबसे कम खेले जाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 45% यानी मेजोरिटी में जो गेम खेला जाता है दिल्ली के स्कूलों में इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग वो है भैया खो खो। ठीक है, और जो सबसे कम खेला जाता है वो है भैया यहाँ पर हैंडबॉल। देख सकते हैं 10% ही केवल दिल्ली के स्कूलों में ये गेम खेला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछेगा और इसी पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के स्कूलों में खेले जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल है। तो वो है भैया हमारा यहाँ पर खो खो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के स्कूलों में खेले जाने वाले सबसे कम लोकप्रिय खेल है। तो वह कौन सा है भैया, हैंडबॉल। मैंने आपको दिखाया था ना, हैंडबॉल सबसे कम खेला जाता है इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल को खेलने के लिए अधिकतम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो जो आपका हैंडबॉल होता है उसको अगर आपको खेलना है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र की आपको आवश्यकता होगी, तभी आप ये वाला गेम खेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हैंडबॉल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 2-3 लाइनें दे दी है हमें,